आदमी को आराम से मरना चाहिए। आराम से कैसे मरेगा? रस्सी में तेल लगा देंगे, रस्सी के अंदर लोहे का रिंग डाल देंगे। रिंग से क्या होगा, एक कॉर्ड टूटेगा। भगत सिंह ऐसी फांसी हुआ, लीवर खींचेंगे, पट्टा खोलेगा, 9 फीट बॉडी गिर जाएगी। यदि मर जाएगा, बॉडी ऊपर लेके आएंगे, एक पत्थर बांधेंगे, बॉडी को सी में डाल देंगे। इससे पहले क्या होगा, सारा कमरा सेम है, 13/7। एक में एक आदमी रहेगा, ताला अलीगढ़ का है, अलीगढ़ लोहा का ताला 5 किलो का। एक ताला आएगा बाहर बोल खाने का है। यहाँ जो आज 4 कमरा फांसी के अंदर में बढ़िया खाना देंगे, बीमार को फांसी नहीं होती। हेल्थ शुड बी गुड, डॉक्टर चेक करेगा, हेल्थ अच्छा हो जाएगा। आखिरी पूजा पाठ होगा वहाँ पर। सभी को नहाने के लिए समुद्र का पानी है। जो मर रहा है लास्ट में देखिए मीठा पानी कुआं का 1 बाल्टी, उसका हनीमून देखते हैं। रूम देख के आई तो फांसी घर में, वहाँ फांसी घर में रूम देख के आई, देख के फांसी घर में आ जाइए। देख के आई, सारा कमरा खुला है, सारे कमरे सेम है, देख के फांसी घर में आ जाइए। यहाँ से चढ़ के ऐसे देखते होंगे आप, क्या ही करेंगे, उतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसे ही देखेंगे साला, ये देखो मेरे को घुटन हो रही है यहाँ। 2 घंटे को बंद करना में फटकार है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन हाथ रहेगी। तो गाइज़ ये था सेलुलर जेल जो हमने विज़िट किया था, और यहाँ पे सुनी थी बहुत ही सारी दर्दनाक और अनकही कहानियाँ, मतलब ऐसी कहानियाँ जिनका जिक्र भी हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमारे जो गाइड थे वो हमें फांसी घर दिखाने लेकर गए थे। फांसी घर ऐसा मतलब एक प्लेस था जहाँ पे ये लोग फ्रीडम फाइटर्स को फांसी देते थे। तो इन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो जैसे यहाँ पे जो है फांसी पे लटकाते थे और लीवर खींचने पर नीचे जो है डेड बॉडी जाती थी। इस तरीके का अरेंजमेंट था। बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। मतलब जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था वो हमने देखा यहाँ पर कि कैसे हुआ होगा, वो जब वो टाइम रहा होगा तो किस तरीके से रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी यहाँ पे हमें लग रहा था, और बहुत ज़्यादा मतलब एक अंदर से आ रहा था कि यार ये कि हम लोग जो है कितनी मुश्किलों के बावजूद हम लोग आज़ाद हुए थे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी ज़्यादा जो है यातनाएं सही थी। तो फिर उनको पता है पहला कमरा बॉर्डर में इंडिया का है, दोस्ती बातचीत तो करेंगे। रात को हम भी क्या करेंगे, बीच को हटा देंगे, फोल्डिंग ब्रिज से रात को अलग हो जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, सुभाष चंद्र को सिंगापुर गए, मीटिंग की आज़ादी की फौज बनाया, जापान को भेज दिया, अंग्रेज भाग गए। जापान 4 साल था। उस समय सुभाष चंद्र मुख्य अतिथि बन के आए थे। इंडिया का झंडा उन्होंने 43 में फहरा दिया था। हम लोग आज़ाद हो इंडिया से पहले। जापानी किस्मत खराब है कि नागासाकी में बम गिर गया, जापान भाग के दूसरे इश्यूज में ब्रिटिश फिर कब्जा किया। ब्रिटिश ने क्या बोला, हम तो इंग्लैंड जा रहे हैं, आप इंडिया जाओ, सबको छोड़ दिया। उसमें क्या हुआ, आधा आदमी इंडिया चले गया, आधा यहीं में रह गया। हमको मिल गया एक गवर्नमेंट को जो आदमी नहीं कब्जा करना है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रिफ्यूजी लोग थे इंडिया में उनको लेकर बसा, ऐसे अंडमान का 4 लाख आबादी हुआ। ये गलती क्या हो गया, सेकेंड वार में जापान से ब्रिटिश ने बम डाल दिया। भूकंप आया 41 में, 4 टूट गए, 3 लाख बचे, 3 बचे हैं, 6, 7, 1। गवर्नमेंट ने 4 को तोड़ दिया, ईटा मिला, ईटा से अस्पताल बना दिया। अभी हम लोग टावर में हैं, ये चेंजिंग पॉइंट है। अभी ये तो हमने देख लिया ना सामने। लास्ट कमरा सावरकर जी का। अच्छा, ये वाला फीचर है। हाँ, और ये दीवार में हुक लगे, ऐसे हुक कैसे करते हैं दीवार में, वो स्टैंडिंग पनिशमेंट 8 घंटे टांगने नहीं बचे थे। उसी फ्लोर में कहीं पर भी इस साइड में ऊपर से देखिएगा, 4 टूट गया है, अस्पताल बन गया पीछे, मेडिकल जो है। आखिरी कमरा वीर सावरकर जी का। सेकंड ये पता है आपको, ये फोल्डिंग ब्रिज यही है। हाँ, यही मैं पूछ रहा था, फोल्डिंग ब्रिज। 3 जो ब्लॉक बचे हुए हैं, 6, 7, 1, एक दीवार पे टूट गया। अब ये परमानेंट बना देना ब्रिज। यहाँ फिनिश हो गया आपका, उसको बोलते हैं इतिहास की यात्रा। अगर आप ऊपर जाना है सीढ़ी से, तो टॉप का लास्ट कमरा देखना है, उसके बाद टॉप में जाना है, वहाँ से फिनिश हो जाएगा। हो गया।
कमरे के अंदर गए थे तो गड्ढे देखे ना, एक में खाना प्लेट रखना है, दूसरे में बाथरूम का पॉट रखना है। इस फिल्म में रंग दे बसंत पिक्चर बनी है, इसमें हीरो 4 पिक्चर के बाहर है। रोशन लाल को फांसी हुआ, विष्णु साहब को फांसी हुआ, भटेश को फाइनल को यहाँ भेजा, सचिन फाइनल को लखनऊ में काकोरी केस ट्रेन को लूट लिया था ना, उनको यहाँ भेजा। यहाँ तो क्रांतिकारी तो गाइस फिर हम लोग जा रहे थे वीर सावरकर जी की कोठरी देखने के लिए। वीर सावरकर का जो हिस्ट्री में नाम है वो वीडी सावरकर करके है, विनायक दामोदर दास सावरकर। तो इन्होंने जो है हमारी जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इन्होंने ऑलमोस्ट 11 साल या उस 11 साल से भी ज़्यादा इन्होंने सेलुलर जेल में बिताए थे और इन्होंने जेल में रहते हुए भी मतलब बहुत सारी किताबें लिखी थी और स्लोगन लिखे थे। तो इनका एक जो है महत्वपूर्ण योगदान था हमारी आज़ादी की लड़ाई में और इन्होंने काफ़ी यातनाएं सही थी इस जेल में रहकर। तो हम जा रहे थे इनकी कोठरी देखने के लिए। फिर हमको यहाँ पे जो है एक स्लेट दिखी जहाँ पे जो थे नाम थे और उन्हें देख के मैं मतलब बिल्कुल हैरान भी थी कि हिस्ट्री में जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी तो कुछ नाम तो मतलब कुछ क्या यहाँ पे जो नाम थे वो ज़्यादातर नाम है ही नहीं हिस्ट्री में, और कुछ नाम हैं तो उनमें क्या है 2-3 लाइनें या फिर एक छोटा सा पैरा देकर ख़त्म कर दिया गया है उनको, जबकि उन लोगों ने यहाँ पे इतनी यातनाएं सही होंगी और इतनी लड़ाई लड़ी होगी। दो गाइस ये था सेलुलर जेल का बाहर से जो ऊपर सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में जाकर जो नज़ारा था। तो इसके चारों तरफ जो है समुद्र था और यहाँ से कोई भी कैदी भाग नहीं सकता था, इसीलिए जब यहाँ पे सज़ा दी जाती थी तो इसको काला पानी की सज़ा कहा जाता था। तो गाइस ये मैंने शॉर्ट में ही आपको दिखाया है क्योंकि अगर सारी वीडियोस डालो तो बहुत लंबा व्लॉग बनेगा और जो मेन था वो मैंने दिखा दिया है। तो हमारी जो अंडमान की जर्नी थी उसमें सबसे जो एक रियलिटी जो हमने देखी वो ये सेलुलर जेल का ही विज़िट था, क्योंकि यहाँ पे आके हमने देखा था मतलब जैसे बाकी बीच वगैरह में तो हम फ़न कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके लिटरली हमें जैसे रोना आ गया था उस चीज़ को फील करके। और जो नाइट का हमने शो देखा था उसमें तो बिल्कुल हमें मतलब रोना ही आ गया था। नाइट शो में जो है परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने की, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फिर हम लोग सावरकर जी की कोठरी देखने जा रहे थे, तो फिर हम इससे पहले ऊपर चले गए थे। तो फिर हम लोग गए थे सावरकर जी की कोठरी देखने के लिए। तो हमने देखना चाहते थे कि उन्हें कैसे रखा जाता था वहाँ पर उस टाइम पे। तो ये उनकी जो थी सावरकर जी की कोठरी थी। अब यहाँ पे जो है उनकी फ़ोटो लगाई गई है उस टाइम की, जब मतलब उन्हें वो किया जाता होगा। तो देखिएगा इस कैसे किया जाता था। ये जो 2 यहाँ पर पॉट रखे हैं तो यहाँ पर बताया था कि इनमें जो है खाना और पानी वगैरह इनको देते थे इस तरह के पॉट में। और ये जो है तो सावरकर जी के लिए यहाँ पे लिखा गया था। तो ये थी हमारी जो है सेलुलर जेल की जो यात्रा थी वो ये थी। और इनकी जो ये फ़ोटो थी इस तरीके से दिख रही थी। तो इन्हें मतलब ऐसे जंजीरों में बांध के रखा था इस कोठरी में, और उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। और इनका जो निधन हुआ है वो 1966 में हुआ है। तो एक अच्छी बात मुझे लगी कि इन्होंने यातनाएं सहने के बाद आज़ादी देखी, क्योंकि क्या है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जो जेल में यातनाएं सहते हुए ही मर गए थे और उन्होंने आज़ादी नहीं देखी। तो ये सावरकर जी की कोठरी थी जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से विज़िट किया और देखा। और एक बहुत ही छोटा सा कमरा ये था, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। और अंडमान में क्या होता है ज़्यादा गर्मी होती है, तो इतनी छोटी कोठरी में उस टाइम रहना अपने आप में ही जो है एक यातना है। तो उसके बाद हम गए थे यहाँ के म्यूज़ियम में। तो म्यूज़ियम में तो अभी बना रखा है, तो यहाँ पे उस टाइम की जो कुछ घटनाएं थी उनका दृश्य दिखाया गया है। तो उस टाइम जैसे यहाँ पे जैसे वॉइसरॉय लॉर्ड वेवेल आए थे
और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जैसे क्या हुआ था वो दिखाया गया है। इस तरह मतलब यहाँ पे तो जो है कुछ दृश्य उस टाइम के दिखाए गए हैं। ये म्यूजियम बना हुआ है सेलुलर जेल के अंदर ही। तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो हमारी अंडमान जर्नी ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जो एक रियलिटी चेक हमें मिला कि हमें जो अभी देश मिला हुआ है, यहाँ पे हम लोग अभी लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और पार्टीज़ के नाम पे। तो उसको वापस पाने के लिए, उसको बनाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना ज़्यादा योगदान दिया है वो हमें देखने को मिला। तो आज जो हम इतने आराम से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो सब उनकी ही बदौलत था। तो ये है सेलुलर जेल का बाहर का